सब लोग इधर देखेंगे। प्रेजेंट खत्म हो गया, सिर्फ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान से सुनना, एक बार मैं ऐसे बोल रहा हूं सिर्फ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान में बोला था जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में होना चाहिए क्या, ता है, ती है, ते है, ये। उसके बाद बोले थे सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, टाइम का नो फैक्टर, यानी इसमें समय का बोध नहीं होना चाहिए। उसका इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर निगेटिव होता था तो क्या होता था, डू या डज। इसमें वर्ब की कौन सा फॉर्म आता था, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। यानी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिमाग में बैठा लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म आती है। पूरा खत्म हो गया। कंटिन्यूअस में कहा था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा रही है कि नहीं हो तो क्या होता है, समय यानी सॉरी काम का जारी रहना पाया जाएगा, काम का जारी रहना पाया जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या बोले थे, इज, एम, आर, बस यही बोले थे। कंटिन्यूअस खत्म, सबसे आसान कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले थे, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बोले थे जो कोई काम कंप्लीट होने का सेंस दे, उसमें बोले चुका है, चुकी है, ऐसे था, या कोई काम क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए, इस तरह का हमको सेंस देगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कहे थे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड। बोले थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, हैड। उसके बाद इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बोले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट भी पढ़ चुके थे और कंटिन्यूअस, दोनों का एकदम समझ लो एक से मिक्सिंग है, ठीक है। तो देखो उसमें कुछ काम कंप्लीट भी हो जाएगा, कुछ काम चलता रहेगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में बोले थे हैज या हैव, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म की आना जरूरी है क्योंकि परफेक्ट है, तो उसके लिए क्या आया था, बिन। तो इसीलिए कहते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बिन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन। अब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। इतना बताए थे। और ये सोचो, तुम खुद सोचो, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो टेंस कभी गलत होगा और स्ट्रक्चर जान ही रहे हो। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इसके अलावा कुछ नहीं। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो जो बीच में रहता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। बस यही चार बात देखो, आज के बाद कभी तुमको ऐसा लगेगा कि टेंस भूल जाओगे। अब तुमसे कोई कह दे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो तुमको कुछ सोचना ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म आएगा, यानी हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यही आएगा। अगर तुमको अभी सारी चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि बस पढ़ लिए और फिर कल के डेट में मैं पूछूंगा खड़े हो जाओ परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अच्छा सर सेकंड फॉर्म, तो समझ लो तुम्हारे जैसे होशियार कोई है नहीं। अब जान गए परफेक्ट में 100% क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दिमाग एकदम बैठा लो, ठीक है। तो ये यानी प्रेजेंट जो समय था वो खत्म, आज से क्या शुरू होगा, पास्ट। इधर देखो, पास्ट। सिर्फ पहले पास्ट के बारे में समझो। पास्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं, अकाल का मतलब होता है समय, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। यानी पास्ट बोलने का मतलब होता है हमको पीछे, यानी जो गुजर गया हो, जो बीत गया हो, उसके बारे में हमको बोध कराएगा, यानी हमको उसके बारे में बताएगा। तो इसका ये भी मैं कहा था कि एक चीज याद रख लेना हमेशा के लिए, पास्ट कहेगा ना तो इसके साथ जिंदगी भर के लिए याद कर लेना वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब के रूप में। ये बात बोले थे ना, उसी तरीके से प्रेजेंट में भी बोला था। तो अब तुम जान लेना पास्ट है तो सेकंड तो फॉर्म आएगा। जहां भी कहीं तुम जिंदगी में सेकंड फॉर्म देखना, तुरंत पास्ट बोलना। टेंस की बात कर रहा हूं, वो कभी जीवन में गलत नहीं होगा। अभी देखो प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट हो गया, और हम कहे थे तो समझिए, सॉरी पास्ट बता दिए। पास्ट का मतलब वर्ब की कौन सा फॉर्म, बार बार कहा चाक टूट जा रहा है, क्या बोले थे, वर्ब की सेकंड। अब बताओ हमको पढ़ना क्या है, पास्ट, यही पढ़ना है ना। अब बता, और इंडिफिनिट का मतलब क्या बताया था, जो चीज हम बताते हैं, यही ना। तो जिस तरीके से ध्यान से देखना, अब जिसको प्रेजेंट याद होगा ना, पास्ट समझने में कोई, तो प्रेजेंट में क्या था, मैं जाता हूं, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ यस या यस लगा देते थे, तो सेम यहां है।
उसमें अब देखो इसमें कितना प्यारा बात है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये तो और आसान हो गया, नहीं हो गया? जैसे तुम कहो मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, क्या ऐसे बोलो मैं स्कूल जाता था, बता रहे हो ना, मैं स्कूल जाता था बता रहे हो, लेकिन ये बात पास्ट की है। तब देखो मैं स्कूल जाता था, तो अब तुमको तो मैं आई हो गया ना, अब सीधा सेकंड फॉर्म गो का क्या होता है सेकंड फॉर्म? वेंट, आई वेंट, उसके बाद कहां बताया? स्कूल, तो टू स्कूल हो गया। यानी जैसे वहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव होता था तो क्या आता था? डू या, तो वो डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां था? प्रेजेंट में, और इसी डू का क्या होता है? सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड, तो इसमें इसीलिए आता है डिड नॉट। और जैसे डिड नॉट आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब इसको समझा रहा हूं, इधर देखो। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सबसे पहले इसमें पहचान, कोई लिखेगा नहीं, बस एक एक चीज को देखना। यकीन मानो बहुत, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन भी होता है और अच्छे समझ लो, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये जानते हो ता था। अब तुम जानते हो पास्ट में था थे थी का प्रयोग होता है, इतना तो पहले से जान गए हो। ता था ती थे, ता था ती थी, ते थे, ऐसे मान लेते रहे, ता था ती थी ते थे, ऐसे रहे। ठीक है, अब बताओ ये जिस हिंदी के लास्ट में यानी कोई वाक्य रहेगा उसमें लास्ट में रहेगा तो कौन सा टेंस समझेंगे? पास्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है। पहचान नंबर फर्स्ट, पहचान नंबर सेकंड देखो क्या कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में हो, ऐसा जरूरी है। लेकिन हम लोग बचपन में यही पढ़ते हैं, ता था ती थी ते थे, मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खाता था, ऐसे कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। था ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते हो। देखो ध्यान से, अब ये जो सेकंड है ना, ये चीज बहुत ध्यान देना है। कोई काम बीता हुआ यानी पास्ट की बात करेगा, और ध्यान से देखना उस सेंटेंस की, कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य रहेगा हिंदी का, उसमें लास्ट में या ई ए, चाहे ऐसे भी रहे, या आ ई ए, ध्यान से देखना। या देखो ध्यान से, ई ए, नहीं तो कहीं ऐसे लिखा रहा है, ई ऐसे लिखा रहा है। लेकिन देखो ध्यान से, ये ई लिखने का मतलब ई का मंत्र नहीं है, यही तो ये इस आ को लिखने मतलब इसमें है कि नहीं। लेकिन तुमको ये वाला चीज दिखेगा तो समझ लो ये अपने आप में यही है, और ये अपने आप में यही है। जैसे अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने दूध पिया था, मैंने दूध पिया था। अब देखो ध्यान से, कौन सा टेंस? को अब तुमसे कोई आके पूछ दे मैंने दूध पिया था, कौन सा टेंस है, तो कितने लोग कह देंगे सिंपल पास्ट टेंस? नहीं कह देंगे। लेकिन सिंपल पास्ट नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस में या क्या आएगा? नाउन या एडजेक्टिव प्लस था थे थी। बात समझ में आ गया? लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर कहोगे मैंने दूध, सिंपल पास्ट क्या बोल रहे हैं? अरे टू बी के सिंपल पास्ट में क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव प्लस था थे थी, यही ना आता है। जैसे प्रेजेंट में क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव है, हूं, हो। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं टीचर हूं, ये सब टू बी सिंपल है, ठीक ना। उसमें सिंपल में कोई वर्ब नहीं आता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है। इधर देखो ध्यान से, पहले पास्ट इंडिफिनिट बारे में समझ लो। ये देख लो, पहचान जो होता है, पहचान बहुत जरूरी है, इसी में कंफ्यूजन हो गए। ता था ती थी ते थे, ये तो एकदम आसान है, सब लोग जान जाओगे। अगर बाई दी वे ये ना हो, जैसे मैं कह दूं, कल ही बोला था कि देखना बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं कहूं मैंने यह पिक्चर देखी, क्या मैंने यह पिक्चर देखा, ध्यान सुना, मैंने खाना खाया। इसमें लास्ट में ध्यान से देखना, मैंने खाना खाया, इसमें न है बोला हूं न था बोला हूं। इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के कहीं नहीं सीधा दिमाग लगाना, जानते हो क्या बनाना? एकदम सीधा अटैक करना पास्ट इंडिफिनिट में। मैं ऐसे देखो, अब तुम ईमानदारी से बताओ, अगर ये तुम कंसेप्ट न सीखे हो, तुम किसी के सामने जाकर कह दो कि मैंने पिक्चर देखा, मैंने पिक्चर देखा, अब उससे पूछोगे तो ऐसे कोई कहेगा पास्ट इंडिफिनिट, कहेगा पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान, मैंने पिक्चर देखा,
मैंने पिक्चर देखा यानी काम भी कंप्लीट है, ध्यान से देखना, लेकिन ये भाव दे रहा है पीछे का, इसीलिए हम कहां बनाएंगे, यानी बैक में आप अपनी बातों को क्या कर रहे हो, बता रहे। और मैं यही बताया था कि जब समय अगर पास्ट का हो और अपनी चीजें बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं, कुछ बातें होती लिखवा नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं बता सकता हूं। बात समझ में आ रहा है। और एक एक चीज, यानी देखो अब कोई भी, तो ये जो सेकेंड वाला पहचान है ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये तात आती थी बहुत कम, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं स्कूल जाता था, मैं नहाता था, ऐसे लोग बताते हैं। ऐसा ये छोटे क्या होता है, बच्चों के लिए है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, नहीं बड़े हो गए हो, देखो कितने बड़े बड़े लग रहे हो, खड़े हुए होते ऐसे हमसे भी बड़े हो गए हो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे तो ये जो फैन चल रहा है इसी में लड़ जाओगे, ठीक है। अब ज्यादा बड़े मत होना, अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो सिर्फ एक का दो लोग बड़े होना, इधर से अभिषेक, इधर से लक्ष्मी, बस यही दोनों, और थोड़ा बड़े हो जाओ, बाकी कोई बड़ा मत हो। इधर देखो, बात समझ में आ गया। अब देखो रूल में क्या कहता है, अब देखो यहां लिख दो आल सब्जेक्ट, आल सब्जेक्ट के साथ ना अगर क्या रहेगा, वर्ब की, बोल ही नहीं रहे सब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अगर देखो बाकी स्ट्रक्चर हम अभी लिखवाएंगे तो देखेंगे, लेकिन पास्ट का मतलब होता है, अब ये नहीं ही के लिए क्या बोलते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। इधर देखो अभी लिखवाऊंगा, टेंशन ना लेना। सबसे पहले स्ट्रक्चर में टोटल कितने स्ट्रक्चर होते हैं, बोलो विवेक, 6। सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव। किसी को कोई है जो बोलना चाहता है कि सर हमको याद है, पिछली बार पढ़ाए थे आपको, हमको याद है, किसी को याद है, कौन बोलना चाहेगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ नंदिता। पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बोलो। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, बहुत सही, बोलते रहो, क्या बोल रही है, डीड, देख लेना पहुंच गई कहां, मौसी घर, तुम बताओ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, बस ये सबसे आसान होता है। उसके बाद क्या आता है दूसरा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब निगेटिव आ गया ना, तो अब इसमें जैसे वहां पर डू नॉट होता था, उसी डू का पास्ट क्या होता है, डिड, तो लिखेंगे यहां पे डिड नॉट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अभी मैं बोला हूं कि पास्ट का मतलब ही होता है कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो तुम ये भी पूछ सकते थे सर इसमें कहां है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, तो देखो ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म, तो कहने का मतलब पास्ट रहेगा, चाहे हम शुरू से बोलता हूं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बहुत से, उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, डीड। हमेशा बोलता हूं, ध्यान सुनो, हमेशा बोलता हूं, अब तुम लोग भूल जाते हो कि जब क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले ये देखते हो किस टेंस का है, ठीक, उसका पहचान करेंगे और उसी के हेल्पिंग वर्ब से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और क्या की इंग्लिश व्हाट और नहीं लिखते हैं, बार बार यही बोलता हूं। तो डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद नॉट, वर्ब की, उसके बाद और उसके बाद क्या आता है, इंटरोगेटिव प्लस, बैठ जाओ। सबसे पहले क्या आएगा, डिड, ऐसे पहले कैपिटल लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, डिड। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद बॉस, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड, डिड, उसके बाद यही 6 है। अगर ध्यान से देखोगे
तो तुम सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव मतलब ऐसे स्ट्रक्चर तुमको याद है, ये तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। इतनी बार लिख रहे हैं, हर टेंस में 6-6 बार लिख रहे हैं, याद नहीं हो जा रहा है? अब एकदम रट गया, हमको तो दो पहाड़ी तरह याद हो गया है। ऐसा नहीं हो गया है कि देखो ध्यान से सब्जेक्ट देखो एकदम सेम, अगर देखोगे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसे फोटोकॉपी है, नहीं है? बस पास्ट में है। बात समझ में आ गया? चलो लिखो। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल जो अभी क्या किया हूं, स्ट्रक्चर बताया हूं, उसी पर है। देखो ध्यान से, मैं अपना पाठ याद किया, अभी मैं बोला हूं पहचान में ना, लास्ट में आ शब्द आया कि नहीं? यह आया ना, तो अब कहीं ये ना देखना ता था ती थी ते थे, बस देखो एक ही जगह है, मैं इस घर में रहता था। अगर देखोगे तो यही तुम्हारा जो आज तक पढ़ते थे रहता था, मतलब ता था ती थी, बस है। अब देखो इसमें वह कल हॉकी नहीं खेला, देखो खेला आ शब्द आ रहा है सेंस, इसीलिए आ ई ए यही 3 दिमाग बैठा लो। ता था ती थी ये तो पहले जानते हो, प्रेजेंट टाइम में एक नया दिमाग बैठा लो कि या ई ए का अगर सेंस देगा तो हमेशा उसको कहां बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। अब देखो यहां पे, क्या तुम स्कूल गए, अब देखो यहां पे ए का मंत्र आगे नहीं आ गया, मैं बोला आ ई एस का सेंस दे हिंदी में, तो उसको हम किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट। अब देखो इसका सबसे फर्स्ट नंबर, मैं सॉरी आई, और अभी बताओ ये पॉजिटिव में कि निगेटिव में है? पॉजिटिव में, तो इसमें अभी लिखा है पॉजिटिव में। अब स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट किस पर अटैक करेंगे? वर्ब की सेकेंड। तो याद करना, तो याद करने को क्या कहते हैं? लर्न, LEARNT। हो गया कि नहीं हो गया? सेकेंड फॉर्म हो गया, आई लर्नड। अब देखो क्या याद करना, ये तो हो गया, इसका खत्म, अपना पाठ। तो आई के साथ क्या आता है? माई, तो लिखेंगे माई लेसन, LESSON। बताओ कितना आसान है, आई लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद किया। अब तुमको बोलना है तो कहते यू लर्न योर लेसन, तुमने अपना पाठ याद किया। ऐसे हो सकता कि नहीं हो सकता? अब देखो, अब दूसरा देखो क्या है, मैं इस घर में रहता था। रहता था ई तो तुरंत जान जाओगे, ये वाला समझ जाओगे। अब देखो मैं आई, अब देखो ये भी पॉजिटिव में, डायरेक्ट रहना का लिव माने, तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? LIVED, लिव्ड, आई लिव्ड। अब देखो ये इसका भी खत्म, इसका भी खत्म। अब देखो, तब देखो जहां ऑब्जेक्ट क्या है? यही ना है, तो इस घर में, लेकिन आई लिव्ड इन माने में, इन दिस सॉरी इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं। हो गया कि नहीं? अब देखो, अब आ जाओ तीसरे वाले पे, देख लो, वह कल हॉकी नहीं खेला। अब जैसे निगेटिव आ गया ना, और अभी रूल में लिखवाया हूं कि जैसे निगेटिव आता है उसमें डिड का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का, और वर्ब की कौन सा फॉर्म आ जाएगी? ये बहुत ध्यान रखना, ये नहीं कि इसमें देखो सेकेंड चल रहा है, अब उसमें जैसे निगेटिव या इंटरोगेटिव आता है तो उसमें वर्ब की कौन सा फॉर्म आ जाती है? तो देखो वह को क्या होता है? ही। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल उसको हमको दिमाग नहीं लगाना है, या तो वर्ब पॉजिटिव में रहेगा तो डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, निगेटिव में रहेगा तो डायरेक्ट डिड। ये नहीं कि सिंगुलर, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? इधर देखो ही हो गया, अब देखो ही के बाद क्या लगाएंगे? डिड, ही डिड। अब देखो खेला, देखो है ना, तो खेला आ शब्द आया ना, तो प्ले माने क्या होता है? तो लिख देंगे प्ले, अच्छा सॉरी भूल गए, नॉट। देखो ही डिड नॉट, उसके बाद प्ले। हो गया कि नहीं हो गया? ही डिड नॉट प्ले, और कहां पर? हॉकी, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, सही है ना? हॉकी, HOCKAY, सही है। और कभी भी बोलता हूं टाइम रहता है उसको हमेशा कहां लिखते हैं? लास्ट में। तो स्टडी स्पेलिंग बोलो, YESTERDAY, यही होता है ना स्टडी, यानी ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। हो गया।
अब क्या बचा चौथा वाला, क्या तुम स्कूल गए, क्या है इंट्रोगेटिव है। अब बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्या की व्हाट लिखने के लिए, ये बोलते हैं ना, नहीं, उसका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा डिड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डिड, हो गया क्या कि अंग्रेजी समझ हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे यू, उसके बाद क्या लिखेंगे गया का क्या लिखेंगे गो, कहां गया, बस हो गया। अगर सोचो क्वेश्चन वर्ड रहता निगेटिव रहता बस ऐसे बढ़ा देंगे, अब समझ में नहीं आएगा तो फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो वहीं पे जहां नियम लिखे हो।